रास्ते में क्या देखा? एक स्त्री देखी, एक स्त्री देखी, पास में दो पुरुष हैं और वो स्त्री कौन थी, कैसी थी, क्या कर रही थी? तो देव ऋषि बाबा नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी दुखिया और बहुत सुंदर है, दुखी है। क्या हालत थी उस सुंदरी की भैया? तरुणी के सुंदर रसिक नैना और मन ही मन पुकारो रहे। दो बूढ़े पुरुष पास उसके मानो बेखबर सोए। देखा देव ऋषि बाबा नारद ने एक स्त्री है, बड़ी सुंदर है। वो कौन थी? भक्ति। उसके पास में दो पुरुष सो रहे हैं, बेखबर, उन्हें किसी की चिंता नहीं है। नारद पास में पहुंचे और देवी के हाथ जोड़े और कहने लगे, हैं नारद, आप क्यों रो रही हो? क्या बात है? आप कौन हो? और जो तुम्हारे पास में ये पुरुष दो सो रही, ये कौन है? भक्ति कहने लगी, देव ऋषि बाबा नारद, मैं भक्ति हूँ, कोई सुंदरी नहीं हूँ। और जो हमारे
पास में ये पुरुष सो रहे हैं, ये हमारे बेटा है बेटा। देव ऋषि बाबा नारद सोचने लगे बाबा ही वाह, बेटा पर बुढ़ापा और मैया पे जवानी है, ये कैसी कहानी है? देव ऋषि बाबा नारद कहने लगे क्या कारण है? भक्ति कहने लगी देव ऋषि बाबा नारद, जब तक सतयुग त्रेता युग द्वापर था तो हम तीनों लोग अपने आपे में थे। कैसे आपे में? मतलब अगर बेटा जवान है तो मां पर बुढ़ापा था, हाँ बेटा छोटा है तो मां जवान है। लेकिन कलयुग में क्या है? कलयुग के आते ही आते देव ऋषि बाबा नारद, मैं जवान हो गई हूं, बेटों पे बुढ़ापा आ गया। और कलयुग में यही हो रहा है या नहीं? है? बेटा बूढ़े लगते हैं, अम्मा बहुत जवान लगती हैं। कलयुग में, कलयुग का प्रभाव ये। हाँ, तो देव ऋषि बाबा नारद ने कहा ठहरो देवी। तो देव ऋषि बाबा नारद ने क्या किया? अग्नि में जल लिया। अरे पढ़ी वेदन के मंत्र, विप्र ने छीटा मारो। अरे पढ़ी वेदन के मंत्र, मुनि ने छीटा मारे। और कछुआ तेरा सही भय बात, धीरे धीरे बुढ़ापे में। अरे प्रभु की लीला प्यारी है। अरे कछु तेरा सही है बात, धीरे बुढ़ापे। देव ऋषि बाबा नारद ने उजली में जल लिया और वेदों के मंत्र पढ़ करके उन पुरुषों पर जब छींटा मारा है तो क्या हुआ? मैया पे बुढ़ापा आया, पुत्रों पर जवानी आई। कुछ देर के बाद, थोड़ी देर के बाद फिर जीव के त्यों हो गए वो। फिर मां जवान हो गई, पुत्रों पर बुढ़ापा आ गया। देव ऋषि बाबा नारद सोचने लगे वाह भाई अब क्या करें? भक्ति से कहा मां आप ठहरो यहीं, मैं कोई न कोई उपाय जरूर लेकर के आएंगे, आपको इस रोग से छुटकारा दिलाएंगे। तो देव ऋषि बाबा नारद चले हैं वहां से। और ज्ञान और भक्ति बैराग कहाँ है? वृंदावन में। वृंदावन में अब देव ऋषि बाबा नारद वहां से चले हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब हमारे बड़े भाई रामू शास्त्री जी के मुखारविंद से आप लोग आगे की कथा सुने। छोटा सा एक भजन 2 शब्दों में।